इन दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम सरपट भाग रहे हैं। फ्यूल पंप पर लोगों की नज़र अब लीटर वाले कांटे की जगह कीमत वाले कांटे पर रहती है, ताकि पता चल सके एक दिन में दाम कितना बढ़ गया। हर दिन दाम बढ़ता देख लोग सोचने लगे हैं और कितना बढ़ेगा, इस पर कोई लिमिट भी है या नहीं। जब हमारे पड़ोसी देशों में हमसे कई गुना सस्ता तेल मिलता है तो हमारे यहाँ इतना महंगा क्यों? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम कम होने के बावजूद 100 रुपये लीटर पेट्रोल क्यों बिक रहा है? ऐसे और भी बहुत से सवाल हमारे मन में आते हैं जब हम पेट्रोल या डीजल पंप पर भरवाते हैं। एनएल सारांश के इस एपिसोड में बेहद ही सरल शब्दों में पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। आखिर अच्छे दिन तो सबके आ ही गए हैं, बस समझने और समझाने की बात है। शुरू करते हैं कच्चे तेल से। पेट्रोल और डीजल के दाम ज़्यादा या कम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल पर निर्भर करता है। यह सबसे बड़ा कारण है दाम निर्धारित करने का। आपको एक उदाहरण से इस पूरी प्रक्रिया को समझाता हूं कि कैसे कच्चे तेल से होकर पेट्रोल और डीजल आपकी गाड़ी में पहुंचता है। 1 जून 2021 को कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $70.67 प्रति बैरल था। वहीं एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। उस समय $1 का रेट भारतीय रुपयों में 72.89 रुपये था। उस हिसाब से देखें तो भारतीय रुपयों में एक बैरल 5,151 में पड़ा। वहीं लीटर के हिसाब से कच्चे तेल का दाम 32.39 प्रति लीटर पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 1 जून को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 94 रुपये 5 पैसे था और डीजल का दाम 85.38 प्रति लीटर था। इतना कैसे? ये इतना इसलिए बढ़ गया क्योंकि 32.39 रुपये में मिलने वाला क्रूड ऑयल रिफाइनिंग की प्रोसेस से गुजरता है, जिसके बाद उसे पेट्रोल पंप पर बेचने के लिए भेजा जाता है। इस प्रोसेस के बाद पेट्रोल 35.99 प्रति लीटर का हो जाता है, वहीं डीजल 38.49 प्रति लीटर का होता है। यानी कि पेट्रोल पर रिफाइनिंग का खर्च 3.6 रुपये और डीजल पर 6.1 रुपये होता है। अब इस पर लगता है केंद्र सरकार का टैक्स और पंप का कमीशन। 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार 32.9 रुपये और डीजल पर 31.8 रुपये टैक्स लगाती है। यानी कि पेट्रोल और डीजल के कच्चे तेल के बराबर सरकार टैक्स लगाती है। इसमें पंप का कमीशन 3.79 रुपये लीटर और डीजल पर 2.59 रुपये लीटर होता है, जिसके बाद पेट्रोल का दाम 72.86 और डीजल का दाम 72.88 हो जाता है। केंद्र सरकार के बाद दिल्ली सरकार वैट टैक्स लगाती है, जो कि पेट्रोल पर 21.81 लीटर और डीजल पर 12.5 लीटर होता है। यह आखिरी टैक्स होता है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल का दाम फाइनल निर्धारित होता है। इतना सारा टैक्स लगने के बाद दिल्ली में पेट्रोल हमें 98 रुपये 81 पैसे और डीजल 88 रुपये 18 पैसे में मिलता है। यानी कि केंद्र और राज्य के टैक्स को मिला दें तो करीब 54.71 रुपये पेट्रोल पर और 42.2 रुपये डीजल पर सरकार कमाती है। सोचिए, अगर ये पेट्रोल और डीजल का दाम एक पिज़्ज़ा की तरह है तो सबसे बड़ा पीस केंद्र और राज्य सरकार खा जाती है। फिर कच्चा तेल बेचने वाली कंपनियां। इतना महंगा जो तेल हो गया है उसका कारण तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सरकार टैक्स कितना ज़्यादा लेती है। अब आप थोड़े स्मार्ट हो गए हैं तो ट्रेंड्स की बात करते हैं। 2014 से लेकर अब तक कितनी बढ़ोतरी हुई है भला? केंद्र सरकार 2014 में 1 लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी के रूप में 9 रुपये 29 पैसे लेती थी, जो 2017 में बढ़कर 21 रुपये 48 पैसे हो गया और 2021 में 32 रुपये 9 पैसे हो गए। वहीं डीजल की बात करें तो 2014 में 3 रुपये 46 पैसे लेती थी, 2017 में वो 17 रुपये 33 पैसे हो गया और 2021 में 31 रुपये 8 रुपये हो गया। वैसे ही राज्य सरकार का वैट पेट्रोल पर 2014 में 20% से बढ़कर पहले 27 और फिर 30 हो गया और डीजल पर 12.5% से बढ़कर 16.75% हुआ और 2021 में 16.75% के साथ साथ सेस भी जुड़ गया। अब आप देख सकते हैं कि 2014 से लेकर अब तक धीरे धीरे केंद्र और राज्य सरकारों ने किस तरीके से टैक्स बढ़ाया है। स्मृति ईरानी का पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों पर किया गया विरोध प्रदर्शन तो याद ही होगा। अगर याद नहीं तो यहाँ देख लीजिए। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? बीजेपी ने यह विरोध प्रदर्शन सितंबर 2012 में किया था। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार ने एक बार में पेट्रोल के दामों में 5 रुपए का इजाफा किया था।
उससे कुछ महीनों पहले भी सरकार ने दामों में बढ़ोतरी की थी। उसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया था। हमने उस समय के बढ़ोतरी को साल 2020 से कंपेयर किया। आप देखेंगे कि सितंबर 2012 से लेकर नवंबर 2012 के बीच दामों में ₹1.22 कम हुए हैं। वहीं 2020 के समय में वो बहुत कम ही सही, लेकिन दाम बढ़ रहा है। इसके साथ ही हम आपको एक और चार्ट की मदद से समझाते हैं कि कैसे रोजाना थोड़ा थोड़ा करके सरकार दाम बढ़ा रही है, जो कि पहले की सरकारें तिमाही या छमाही में बढ़ाती थी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल आने और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपयों के गिरने के बाद करती थी। उन दिनों पेट्रोलियम के दामों को लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर लगातार हमला बोलती थी। तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था, सरदार जो असरदार नहीं। साथ ही बीजेपी ने आर्थिक नीतियों को कमजोर बताते हुए दाम बढ़ने का कारण बताया था। यूपीए सरकार के समय 2012 में जब दाम बढ़े थे, उस समय कच्चे तेल के रेट में अचानक 14.5% का उछाल आया था और रुपयों की कीमत में 3.2% की कमी आई थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक और मजे की बात, आपको पता है अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा खुशहाली का समय आया था जब पेट्रोल डीजल के दाम ना ही बढ़े और ना ही कम हुए, और ये था 5 राज्यों को चुनावों का समय। इन दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। चलिए, ये भी अच्छा है। लगता है चुनावों के समय सही में अच्छे दिन आ जाते हैं। शायद इसी वजह से मोदी सरकार हमेशा चुनावी मोड में रहती है। पेट्रोल और डीजल के दामों पर अब सवाल तो उठ रहे हैं। अब सरकार के जवाब भी सुन लीजिए। इन दिनों पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक बयान दे रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ रही है। साथ ही वो कहते हैं कि 2014 में कांग्रेस सरकार ने जो पहले तेल बॉन्ड लिया था, अब भाजपा सरकार उस पर लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स चुका रही है। उन्होंने कहा, अब भाजपा को कांग्रेस के उस बकाया मूलधन और उस पर लगने वाले ब्याज को चुकाना पड़ रहा है, जिसके वजह से ये दाम बढ़ रहे हैं। ये सरासर झूठ है। दरअसल तेल बॉन्ड एक तरह से स्पेशल सिक्योरिटी होती है, जिसे सरकार की तरफ से तेल मार्केटिंग कंपनियों को कैश सब्सिडी के एवज में दिया जाता है। ये बॉन्ड अमूमन 15 से 20 साल की अवधि के लिए होते हैं। तेल कंपनियों को इन बॉन्ड पर ब्याज चुकाया जाता है। इस बॉन्ड की शुरुआत साल 1998 और 99 में की गई थी। यह बॉन्ड हर सरकार ने जारी किया, फिर वो एनडीए हो या यूपीए। साल 2002 में भी एनडीए सरकार ने 9,000 करोड़ का बॉन्ड जारी किया था। मौजूदा भाजपा सरकार ने अभी तक अपने कार्यकाल में परिपक्व 3500 करोड़ का बॉन्ड भरा है। वहीं इस साल अलग पेमेंट अक्टूबर और नवंबर महीने में करना है। यहाँ सबसे बड़ा झूठ बीजेपी पार्टी 2018 में बोलती है। उसके एक ट्वीट के मुताबिक मोदी सरकार ने कुल 1.33 लाख करोड़ का बॉन्ड भर दिया, साथ में 40,000 का ब्याज भी। जबकि बजट के दस्तावेजों के मुताबिक सरकार ने अभी तक सिर्फ 3500 करोड़ ही भरा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप इतना महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों खरीद रहे हैं। सरकार को पैसा होना, प्लेन और सिंपल। अभी महामारी के समय में और लॉकडाउन लगने की वजह से सरकार का खर्च जरूर बढ़ गया है, और एक वाजिब सी बात है कि ये पैसा तो हमसे ही आएगा। लेकिन ताजुब की बात यह है कि सरकार को डायरेक्ट टैक्स इनकम में पिछले साल में 100% की बढ़ोतरी दिखी। यही नहीं, जीएसटी में भी इस अप्रैल के महीने में 1.4 लाख करोड़ मिले, जो कि जीएसटी के इंट्रोडक्शन से लेकर अब तक सबसे ज्यादा कलेक्शन बताया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो अब सवाल उठता है कि एक तरफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में बढ़ोतरी दिख रही है, और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल में भी टैक्स लगने की वजह से बढ़ोतरी हो रही है। इस हिसाब से आखिर यही बोला जा सकता है ना कि सरकार हमें महामारी के समय में भी अच्छे से निचोड़ रही है। चलिए कोई नहीं, अभी कुछ महीनों में फिर इलेक्शन होने वाला है, तभी राहत मिलेगी, और फिर कुछ महीनों के लिए सही, लेकिन अच्छे दिन देखने को तो मिलेंगे। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।